नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार साम्राज्य की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद कम ही बात होती है, लेकिन जिसकी कहानी कमाल की है। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, उसकी अद्भुत और हाँ, दुखद कहानी की। जरा सोचिए, आज से करीब 500 साल पहले एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस भारत आता है और एक शहर देखकर दंग रह जाता है। वो लिखता है कि ये शहर रोम जितना बड़ा है, देखने में बेहद खूबसूरत और दुनिया का सबसे संपन्न शहर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रोम जितना भव्य साम्राज्य इतिहास के पन्नों में लगभग गुम कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या था उसके साथ? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस साम्राज्य का जन्म ही अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 1336 और इसकी नींव रखी थी दो भाइयों ने, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। लेकिन ये कोई आम राजकुमार नहीं थे। इनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, ये दोनों भाई पहले काकतीय साम्राज्य में अधिकारी थे, फिर उन्हें दिल्ली सल्तनत ने बंदी बना लिया और उनका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया गया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वो वापस हिंदू धर्म में लौटते हैं और फिर वो एक नई राजधानी की नींव रखते हैं, एक ऐसा शहर जिसका नाम ही उसकी कहानी कहता है, विजयनगर, यानी जीत का शहर। विजयनगर की कहानी कोई एक कहानी नहीं है। ये असल में 4 अलग-अलग राजवंशों की कहानी है, जिन्होंने मिलकर लगभग 300 सालों तक इसे बनाया, संवारा और हाँ, बिखरते हुए भी देखा। ये 4 राजवंश थे संगम, सुलुव, तुलुव और अरविदु। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, हर वंश ने एक खास दौर को संभाला। संगम ने शुरुआत की और अरविदु ने इसका अंत देखा। और देखिए, हर राजवंश की अपनी एक खास पहचान थी, एक अलग किरदार था। जैसे संगम ने नींव रखी, एक शुरुआत दी। सलुव वंश का दौर छोटा था, लेकिन एक जरूरी पड़ाव था। फिर आया तुलुव राजवंश, जिसने साम्राज्य को उसके सुनहरे दौर तक पहुंचाया, और फिर उसी के दौर में उसका पतन भी देखा। और आखिर में अरविड्डु वंश, जिसने उस बिखरे हुए साम्राज्य को समेटने की आखिरी कोशिश की। अब बात करते हैं साम्राज्य के शिखर की, उसके सबसे महान, सबसे मशहूर शासक कृष्णदेव राय के दौर की। कृष्णदेव राय ने सिर्फ 20 साल राज किया, 1509 से 1529 तक। लेकिन ये 20 साल विजयनगर के इतिहास के सबसे सुनहरे, सबसे शानदार साल थे। और कृष्णदेव राय की शख्सियत कमाल की थी। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। एक तरफ एक जबरदस्त योद्धा और दूसरी तरफ एक महान विद्वान। उन्होंने बहमनी सल्तनतों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को हराया, साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैलाया, और फिर वही इंसान कलम उठाकर अमुक्त माल्यद जैसा मशहूर ग्रंथ भी लिखता है। तभी तो उन्हें आंध्र भोज का खिताब मिला था। जो विदेशी यात्री उस समय आए, वो भी हैरान थे। उन्होंने लिखा है कि उनका साम्राज्य बेइंतहा अमीर था, हीरों, कपड़ों और मसालों के व्यापार का एक ग्लोबल हब बन चुका था। लेकिन विजयनगर सिर्फ दौलत और ताकत की कहानी नहीं है। ये कला, संस्कृति और धर्म का एक ऐसा केंद्र था जिसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। दरअसल विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी भूमिका शायद यही थी कि वो दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति, कला और धर्म के संरक्षण और विकास का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बनकर खड़ा रहा। और ये चीज़ उनकी वास्तुकला में साफ दिखती है। उनकी पहचान थी द्रविड़ शैली के मंदिर, जिनके ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी एंट्री गेटवे होते थे, और बड़े बड़े आंगन। आज भी अगर हम्पी के खंडरों में जाएं तो वो दौर जैसे जिंदा हो उठता है। वो पत्थर का बना रथ कमाल है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बस अभी चल पड़ेगा। या फिर वो खूबसूरत लोटस महल, उसकी बनावट आज भी हैरान कर देती है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की कला और उनके हुनर का जीता जागता सबूत हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और विजयनगर की कहानी का सबसे दुखद मोड़ अब आने वाला था। अब हम उस दिन की बात करेंगे जब ये महान साम्राज्य जमीन पर आ गया। साल 1565। एक तरफ थी विजयनगर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आलिया राम राय, और दूसरी तरफ उनके दुश्मन दक्कन की सल्तनतें, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, जो पहली बार एक साथ मिलकर लड़ने आई थी। 23 जनवरी 1565 इतिहास में इस तारीख को याद रखा जाता है। ये वही दिन है जब तालीकोटा की लड़ाई ने विजयनगर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? सल्तनतों ने एक साथ हमला किया। लड़ाई के बीच में ही आलिया राम राय को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। और जैसे ही राजा गिरा, सेना का मनोबल टूट गया। इतनी बड़ी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है। जीतने वाली सेनाओं ने राजधानी हम्पी को 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक लूटा और इस खूबसूरत शहर को हमेशा के लिए खंडर बना दिया। शहर तो तबाह हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आइए देखते हैं कि उन खंडरों के बाद क्या हुआ और इस साम्राज्य ने पीछे क्या विरासत छोड़ी। अरविदु राजवंश ने नई राजधानियों से टूटे-फूटे साम्राज्य पर राज करना जारी रखा, लेकिन विजयनगर फिर कभी अपनी वो पुरानी शान, वो रुतबा हासिल नहीं कर पाया। हम्पी तबाह हो गया था, ये सच है, लेकिन विजयनगर की जो असल विरासत थी, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसका शासन करने का तरीका, वो खत्म नहीं हुई। उसका असर सदियों तक पूरे दक्षिण भारत पर दिखता रहा। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है ना, कि इमारतें टूट सकती हैं, शहर उजड़ सकते हैं, लेकिन विचार और संस्कृति वो कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, समय की धूल में और कौन से ऐसे महान साम्राज्य खो गए हैं जिनकी कहानियां आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?